Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. I hope you will be fine, dear viewers. Okay, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है इसके बारे में बताऊंगा। हर एक ज़ुबान में लेटर्स होते हैं, हरूफ होते हैं और उन हरूफ के अपने अपने जो साउंड होते हैं, आवाज़ें होती हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश भी इसमें भी लेटर्स, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 26 लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और फिर इन 26 लेटर से टोटल हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स बनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जिस तरह लेटर्स की कैटेगराइजेशन में हम वॉल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर, सेमी वॉल लेटर करते हैं, इसी तरह हम साउंड में भी, इंग्लिश साउंड में भी हम कहते हैं कि ये वॉल साउंड है और या ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो साउंड सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज की जो वॉल में है वो पहले तो सबसे पहले टोटल 44 साउंड्स बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। 26 लेटर से 44 इंग्लिश साउंड्स बनते हैं और इन 44 साउंड्स में जो 20 है ये वॉल साउंड्स हैं। ये बात याद रखिए, 20 आर वॉल साउंड्स, रिमेनिंग 24 दे आर कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स को यहाँ मतलब इसको छोड़ते हैं, हम आते हैं वॉल साउंड्स की तरफ। तो इंग्लिश में तो जिस तरह मैंने बताया आपको 20 वावल साउंड्स बनते हैं और फिर इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन में अगर हम देखें तो 8 इसमें डिफ्थॉन्ग्स हैं और 12 जो है ये प्योर वावल्स है। डिफ्थॉन्ग भी एक्चुअली वावल साउंड्स है और ये डिफ्थॉन्ग जो है ये प्योर वावल जो है, खालिस वावल्स है जिनका नंबर जो है ये 12 है, 12 है, इनसे ये मिलकर बनते हैं। डिफ्थॉन्ग जो है इसमें 2 वावल साउंड्स होते हैं और ये एक खुद एक साउंड है, लेकिन बनता किससे, 2 वावल साउंड से। ये बात याद रखें। तो जब भी हम इंग्लिश में वावल साउंड्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 12 वावल साउंड है। ये 8 जो है ये डिफ्थॉन्ग है, ये एक्चुअली हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये इन प्योर वावल्स, 2 प्योर वावल्स की कम्बिनेशन से डिफ्थॉन्ग बनते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए एक वावल साउंड लिखा है, इसका ये सैंपल आप देख लें। आई की तरह है और फिर कॉलन है और फिर स्लैशेस के अंदर मैंने इनको बंद किया है। ये एक वावल साउंड है और इसका जो साउंड वैल्यू है दैट्स इम्पोर्टेंट। इसके मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप उन सैम्पल्स को डिस्कस करने हैं और उनका जो साउंड वैल्यू है वो मैंने आपको बताना है और अपने साथ लर्न करना है। जिस तरह मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आजकल के जो प्राइमरी कोर्स है, जो एलिमेंट्री कोर्स है इंग्लिश का, उसके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ये मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं, 44 सैम्पल्स आपको मिलेंगे वहाँ। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू डोंट नो दीज सैम्पल्स एंड देयर साउंड वैल्यूज। ठीक है, तो ये वीडियो जो है, ये अपकमिंग जो वीडियो है, ये आपको बहुत हेल्प देगी। तो दिस वन इज द फर्स्ट वावल साउंड। इसका जो साउंड वैल्यू है वो है ई। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ई। मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ड लिखता हूँ एम ई, ये आपको पता है एम ई का मतलब कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम, मी। जब आप इसको डिक्शनरी में तलाश करते हैं तो ये इस तरह लिखा होगा, स्लैश होगा, फिर म साउंड, म साउंड और फिर ये ई साउंड। तो आप देखिए म एंड देन ई, तो क्या बन गया, मी। क्या बनता है, मी। इस तरह आप डिक्शनरी में जितने भी अल्फाज हैं, अगर आपको इन साउंड्स के सैम्पल्स याद हो तो फिर आप किसी भी जो डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी है और ये सैम्पल्स में दी गई है, तो इन सैम्पल से आप आसानी के साथ उस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट तो 24 है, हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक कॉन्सोनेंट आपको बताता हूँ, ब। ये देखिए ब, इसका साउंड जो है ब है और ये लेटर बी से बनता है। ठीक है, so this one is letter and this one is sound, b and this one is b, b, b। अच्छा, तो ये है categorization that we have 44 sounds in total in English language and then we have 20 vowels. Out of these 20 we have 8 diphthongs and the remaining 12 pure vowels. But हम pure vowels की बात करेंगे कि इंग्लिश में टोटल 12 vowels हैं। ठीक है, और 24 जो है ये consonant sounds है। ठीक है, अच्छा, जो सबसे अहम बात, हम कैसे हमको कैसे पता चलेगा
कि ये साउंड जो है ये वावल साउंड है या ये कॉन्सोनेंट साउंड है. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वावल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बात याद रखिए कि जब भी किसी साउंड की बात हम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और उस साउंड में एक ही जगह ये 3 क्वालिटीज मौजूद हो तो हम कहेंगे कि दैट्स वावल साउंड. ये बात याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी किसी साउंड में एक ही टाइम पर ये तीनों क्वालिटीज मौजूद हो, we can call that sound a vowel sound. If we don't have these 3 qualities in one time in that sound cannot be a vowel sound. That will be, for example, a consonant sound then. So अब आते हैं इन qualities की तरफ कि इन qualities का मतलब क्या होता है. The first one is oral. Oral को आप कह सकते हैं mouth, simply भी कह सकते हैं आपकी आसानी के लिए mouth. आपको पता होगा कि जो हमारे लंग्स है, फेफड़े हैं, इनमें जो हवा होती है, ठीक है, ये हवा जब बाहर आती है तो इनके लिए 2 रास्ते हैं निकलने के लिए. एक है थ्रू माउथ, मुंह के जरिए, या नोज के जरिए. तो 2 ways to passing out of the air from the lungs. जब भी मसलन जब हम वॉवल्स की बात करते हैं तो ये बात याद रखें कि हमारे पास जितने भी वॉवल्स हैं वो सारे ओरल होते हैं. ओरल का मतलब ये है कि ये वावल साउंड जो है ये थ्रू माउथ अदा किए जाते हैं. ऐसे वावल आपको नहीं देखेगा कि ये आप नेजल या आप कह सकते हैं नोज के जरिए आप इसको अदा करें, ठीक है. सो ऑल वावल्स आर ओरल इन नेचर. ओरल का मतलब ये है कि वी कैन आर्टिकुलेट दीज साउंड्स थ्रू आवर ओरल कैविटी और बकल कैविटी, ठीक है. ये बात याद रखें. तो ये वावल जो मैंने लिखा था ई, इसको आप देखें ई, ये थ्रू माउथ अदा किया जाता है ई. अगर हम नोज को बंद भी करें फिर वी कैन इजीली प्रोनाउंस ई, ठीक है ना. सो इट्स ओरल, इट मींस ओरल. इसके अलावा जितने भी 11 अदर वॉवल्स हैं वो भी इस तरह ओरल है, वो भी थ्रू माउथ अदा किए जाते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे. सिर्फ ये मिसाल के तौर पर, मिसाल के लिए मैंने आपको ये फर्स्ट वॉवल साउंड जो है दी है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी. सेकंड क्वालिटी ऑफ वॉवल इज voiced. थोड़ा डिफिकल्ट, इसको तवज्जो से सुने. वॉइस का मतलब ये है कि जब भी हम किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो ये जगह जो है इसको हम एडम एप्पल कहते हैं. एडम एप्पल, यहाँ वोकल कॉर्ड होते हैं. क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोर्ड्स. जब हम किसी भी साउंड को अदा करते हैं तो बाज़ साउंड्स में ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन करते हैं और बाज़ में नहीं, फ्रीली अदा होते हैं बाज़ साउंड्स. तो जब भी किसी साउंड में ये वोकल कॉर्ड जो है ये वाइब्रेशन करे तो वी से कि वो साउंड जो है ये वॉइस्ड है. ये क्या है? वॉइस्ड है. अगर किसी साउंड में ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन ना करे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये साउंड जो है ये नॉन वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है. तो जितने भी वॉवल साउंड्स हैं ये सारे वॉइस्ड हैं. यहाँ जो वोकल कॉर्ड होते हैं इनकी अदायगी के दौरान ये वोकल कॉर्ड जो है ये वाइब्रेशन करते हैं. वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन अगर आपको फील नहीं होता तो फिर इस तरह इजी वे ये है कि आप अपने दोनों उंगलियों को अपने कान में रखें और इस साउंड को प्रोड्यूस करें. अगर आपको बजिंग साउंड फील हुआ तो इट मींस दैट्स देयर इज वाइब्रेशन, ठीक है. आप ट्राई करें, मिसाल के तौर पर ई को आप ट्राई करें, ई इस तरह करें, शाबाश. अच्छा, अगर आपको बजिंग साउंड जो इस तरह साउंड आपको महसूस हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है. तो ऑल वॉवल साउंड्स दे आर वॉइस्ड, इसमें वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है. तो दिस इज द सेकंड क्वालिटी. तो सारे वॉवल्स जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल है, ठीक है. देन दे आर वॉइस्ड. देयर इज वाइब्रेशन व्हेन वी प्रोड्यूस वॉवल साउंड इन आवर वोकल कॉर्ड्स एंड वी कैन फील दीस the vibration through you can say when you put your fingers in your ears you feel the buzzing sound. That's actually the vibration in the vocal cords. This is the second quality. Third quality of vowel sound ये है कि सारे vowel sound जो है ये freely अदा किए जाते हैं. मिसाल के तौर पर ई के अगर हम मिसाल लें तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिप्स की तरफ से कोई रिकॉर्ड नहीं है, टंग की तरफ से कोई रिकॉर्ड नहीं है. हवा पिपलों से सीधी आज़ादाना तौर पर ये थ्रू माउथ क्या होते हैं बाहर निकलती है और ये वॉवल साउंड जो है अदा किए जाते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी वॉवल साउंड है वो फ्रीली आर्टिकुलेट होते हैं, फ्रीली अदा किए जाते हैं. देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन and the ear passage when we produce vowel sounds. So ये जब तीनों qualities एक ही वक्त में
किसी साउंड में मौजूद हो तो वी कैन से दैट साउंड इज वॉल। अगर इनमें से एक भी क्वालिटी मौजूद ना हो तो फिर दैट विल बी कॉन्सोनेंट साउंड। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये समझाता हूँ। ब साउंड हमने पहले बोला था, कहा था ये कि इट्स कॉन्सोनेंट साउंड। सो हाउ इज इट कॉन्सोनेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई द फर्स्ट क्वालिटी, ओरल। अब देखिए ब ये तो ओरल है, ठीक है, ये तो वॉल वाली क्वालिटी हो गई, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये वॉइस्ड है या नहीं है। आप अदा करें ब, again there is buzzing sound, so it means two qualities of vowel sounds are there in b sound, ठीक है। Let's try the third one. We will check whether it is produced freely or not, ठीक है, कि is there any obstruction when we produce b sound? So just check ब, देखिए जो हवा पिपलों से आती है बाहर, ये यहाँ रुक गई, ये लिप्स की वजह से ये रुकावट बन गई इसके लिए, तो हमने फ्रीली ये ब साउंड जो है अदा नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि ये थर्ड क्वालिटी जो है ये इसमें नहीं है, बाकी दोनों है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वावल साउंड नहीं है। इस तरह हम दूसरे सारे साउंड्स को इस तरह चेक कर सकते हैं इन तीन क्वालिटीज को सामने रखते हुए, और फिर हम कह सकते हैं कि ये साउंड वावल है या कॉन्सोनेंट है। उम्मीद रखता हूँ आप इस मतलब अब तक जो मैंने बताया आपको, आप इसको आसानी के साथ समझे होंगे। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप बता सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने जस्ट साउंड्स बताए कि टोटल 44 साउंड्स हैं, और फिर हमने इसकी कैटेगराइजेशन की और फिर डिफरेंस बताया कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड के। तो ये तीनों क्वालिटीज जो है जब भी किसी साउंड में मौजूद हो तो दैट साउंड विल बी वॉवल साउंड। अगर इनमें से एक भी ना हो तो दैट विल बी कॉन्सोनेंट साउंड। बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड्स हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। आप भी खुद ट्राई करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारे जो वॉवल साउंड्स है या कॉन्सोनेंट साउंड है, टोटल 44 साउंड्स है, मैंने आपको दी है। यू कैन चेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड वी विल मेक अदर वीडियोस ऑन द रिमेनिंग साउंड्स इंशाल्लाह। थैंक यू, thanks for watching, and please subscribe and share this channel with your friends, relatives and students.